मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारे वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको अपने ऊपर बोझ समझते हैं। सारी ज़िंदगी उनका कमाया हुआ, उनकी मेहनत से हम खाते पीते हैं, पहनते हैं, मगर जब वो कमाने के काबिल नहीं रहते तो हम अपने ऊपर बोझ समझना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक आदमी का घोड़ा बूढ़ा हो गया। सारी ज़िंदगी उसने अपने घोड़े से काम लिया, मेहनत ली। अब बूढ़ा हो गया तो उस आदमी ने कहा कि क्यों ना इससे जान छुड़ाई जाए, अब ये मेरे काम का नहीं रहा। तो उसने एक तरकीब सोची। उसके गांव में एक पुराना कुआं था। उसने सोचा कि इस कुएं में डाल दिया जाए इस घोड़े को, किसी को पता न चले और मेरी जान भी छूट जाए। चुनाचे उसने रात के अंधेरे में घोड़े को कुएं में गिरा दिया और गिराने के बाद उसने सोचा कि अब घोड़ा ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी, किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा कि फ़लाँ शख्स ने ज़िंदा घोड़ा कुएं में फेंक दिया है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने गांव के नंबरदार से और गांव के सरकर्दा लोगों से मशवरा किया। उनसे कहा कि ये हमारा जो पुराना कुआं है, खुदा न खास्ता इसमें कोई गिर जाएगा, कोई बूढ़ा गिर जाएगा, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई जानवर गिर जाएगा, तो हमें चाहिए कि हम इस कुएं को मिट्टी से भर दें ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। लोगों ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फैसला ये हुआ कि गांव के सारे लोग कूड़ा क्रिकेट उसी कुएं में फेंकेंगे और आखिरकार वो कुआं भर जाएगा कूड़े क्रिकेट से। तो बिलाखिर लोगों ने कूड़ा क्रिकेट फेंकना शुरू किया। जब वो कूड़ा क्रिकेट कोई फेंकता आके तो वो घोड़े के ऊपर जाके गिरता। घोड़ा क्या है, खड़ा हो जाता और अपने आप को झाड़ के आधा कूड़ा क्रिकेट इधर और आधी गंदगी इधर नीचे गिर जाती और ख़ुद वो खड़ा हो जाता। इसी तरह बहुत से लोगों ने कूड़ा क्रिकेट फेंका और घोड़े का रवैया यही रहा कि यूं ही कोई गंदगी फेंकता और घोड़ा झटक कर उसको गंदगी आधी इधर और ख़ुद खड़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन कुएं की मिट्टी से भरती गई और घोड़ा ऊपर आता गया। घोड़ा चूंकि उस गंदगी को झाड़ के नीचे गिरा देता और ख़ुद ऊपर आता गया। और एक दिन ऐसा आया और उसमें से जो घास फूस है, कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, लोग गिराते हैं, कोई टुकड़े हैं, उनसे खाकर वो ज़िंदा रहा। तो आखिरकार जब कुआं भर गया तो घोड़ा बिल्कुल ज़मीन की सतह पर ऊपर आ गया। लोगों ने देखा और उस आदमी ने भी देखा कि ये घोड़ा तो ऊपर आ गया है, तो ये मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने झूठ मूठ जो है ना लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरा घोड़ा यहाँ गिर गया था तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घोड़ा बच गया है, हालांकि उसने खुद गिराया था। तो अजीज़ बच्चों, ये यहाँ से दो बड़े सबक मिलते हैं। एक तो ये कि सारी ज़िंदगी जो आदमी मेहनत करता रहा हो, जो जानवरों के भी हुकूक हैं, ऐसे नहीं कि जानवर को अजियत देकर हम मार डालें। सारी ज़िंदगी किसी जानवर ने हमारी खिदमत की है तो हम उसको बेकार समझकर कुएं में फेंक दें जब बूढ़ा हो गया है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है।
यही रवैया हम अपने बुजुर्गों के साथ रवा रखते हैं। जब वो हमें कुछ देने के काबिल नहीं रहते तो हमारे ऊपर उनकी रोटी भारी हो जाती है, उनके कपड़े भारी हो जाते हैं। और बच्चों, दूसरा बड़ा सबक ये इसमें से मिलता है कि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो लोग तनकीद करेंगे आपके ऊपर, कूड़ा गिरगिट फेंकेंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन जो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है वो झटक कर, सबकी तनकीद को झटक कर वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे मिसल मशहूर है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी सफर तय करता रहता है और कुत्तों की भौंक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, कारवां चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस तरह से भी लोग कहते हैं। तो जो शख्स भी मंजिल मकसूद तक कोई बड़ा काम करना चाहता है उस पर तनकीद लाजमी होगी। लोग उसको बुरा भला भी कहेंगे, उसके आगे रुकावटें डालेंगे, आगे कांटे फेंकेंगे, उसकी जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अज़्म समीम के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ निकला है, अपनी मंजिल तक जाने का जिसने इरादा किया है, वो इस तरह के कूड़ा क्रिकेट से और इस तरह की तनकीद से नहीं घबराता। वो जिस तरह घोड़ा ज़मीन की सतह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया है, इसी तरह इंसान भी ऊपर उठता जाएगा। तो अजीज़ बच्चों, ये सोच लें कि आपने बड़ा काम करना है ज़िंदगी में, और ये भी सोच लें कि आपके ऊपर तनकीद होगी, लोग रुकावटें डालेंगे। आपने उन सब रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए आगे जाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।